बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 14 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 29 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, हज उम्रा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर्स से मुताल्लिक ताज़ा अपडेट्स शामिल हैं। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और वाज़े वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। घरेलू मुलाजमीन के लिए अहम सहूलत। 90 रोजा आजमाइशी मुद्दत में इलेक्ट्रॉनिक फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने की नई सहूलत। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन यानी डोमेस्टिक वर्कर्स और उनके कफीलों के लिए एक अहम सहूलत मुतारफ करा दी गई है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स जवाजात ने ऐलान किया है कि अब 90 रोजा आजमाइशी ट्रायल मुद्दत के दौरान मखसूस शराइत पूरी होने पर घरेलू कारकुन के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फाइनल एग्जिट वीजा जारी किया जा सकता है। इस नई सहूलत का मकसद यह है कि अगर आजमाइशी मुद्दत के दौरान मुलाजिम या आजिर किसी भी वजह से मुलाजमत जारी ना रखना चाहे तो फाइनल एग्जिट का अमल तेज, आसान और मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अंजाम दिया जा सके और इसके लिए जवाजात के दफ्तर जाने की जरूरत ना पड़े। जवाजात के मुताबिक ये सहूलत सिर्फ इन घरेलू मुलाजमीन के लिए है जिन्हें अभी तक अकामता यानी रेजिडेंट आइडेंटिटी जारी नहीं किया गया और वो अब भी 90 रोजा आजमाइशी मुद्दत यानी प्रोविजोरी पीरियड में है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने की शराइत की बात की जाए तो जवाजात के मुताबिक तमाम शराइत पूरी होना जरूरी है, जैसे कारकुन के नाम पर कोई ट्रैफिक जुर्माना वाजिबुल अदा ना हो, सरकारी रिकॉर्ड में कारकुन को मुतवफ़ी यानी डिसीज्ड जाहिर ना किया गया हो, मुलाजिम के खिलाफ हुरूब काम से गैर हाजिर होने की रिपोर्ट दर्ज न हो, दरखास्त देते वक्त कारकुन सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो, पासपोर्ट की मुद्दत मियाद कम अज कम 60 दिन बाकी हो। अगर ये तमाम शराइत पूरी हो तो कफील अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए चंद मराहिल में ऑनलाइन फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर सकता है। यहां अहम सवाल यह है कि यह फैसला क्यों किया गया। माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम के कई अहम मकासद हैं, जैसे आजमाइशी मुद्दत के दौरान गैर जरूरी सरकारी कार्रवाई को कम करना, जवाजात के दफातर पर रश में कमी लाना, कफील और घरेलू कारकुन दोनों के लिए कानूनी अमल को तेज और आसान बनाना, डिजिटल हुकूमती खिदमात को फरोग देना जो सऊदी विजन का अहम हिस्सा है, ऐसे मामलात को जल्द निमटाना जिनमें मुलाजमत का रिश्ता आजमाइशी मुद्दत में ही खत्म हो जाए। अगर इस फैसले के फवायद की बात की जाए तो फाइनल एग्जिट वीजा चंद मराहिल में ऑनलाइन हासिल किया जा सकेगा, जवाजात के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, वक्त और अखराजात दोनों की बचत होगी, कानूनी कार्रवाई ज्यादा शफाफ और तेज होगी। आजमाइशी मुद्दत में मुलाजमत खत्म होने की सूरत में मामलात जल्द मुकम्मल किए जा सकेंगे। यहां यह समझना भी जरूरी है कि इन मामलात में किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अगरचे ये सहूलत आसानी फराहम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कफील किसी भी वक्त बगैर वजह के कारकुन को वापस भेज सकता है। मुलाजमत से मुताल्लिक तमाम कार्रवाइयां सऊदी कवानीन और दोनों फरीकों के हुकूक के मुताबिक होनी चाहिए। इसी तरह कारकुन के लिए भी जरूरी है कि वो इमिग्रेशन और रहायशी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करे। अहम बात यह कि यह सहूलत सिर्फ घरेलू कारकुनों के लिए है जो अभी 90 रोजा आजमाइशी मुद्दत में है और जिन्हें अभी तक इकामा जारी नहीं हुआ। दीगर कारकुनों या इकामा होल्डर्स पर यह तरीकाकार लागू नहीं होता। जवाजात ने तमाम कफीलों को हिदायत की है कि फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने से पहले तमाम शराइत का अच्छी तरह जायजा ले ताकि दरखास्त बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके।
मिडल ईस्ट में कशीदगी बरकरार, सऊदी अरब का अहम बयान, आलमी मंडी, फ़ज़ाई सफ़र और मुसाफिरों पर मुमकिना असरात के हवाले से अहम खबर। मिडल ईस्ट में ईरान, अमरीका और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। इस दौरान सऊदी अरब ने भी अपनी सरकारी पोजीशन वाज़ेह करते हुए इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी कवानीन और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी ने कहा है कि सऊदी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने जुनूबी इलाके की जानिब दागे गए एक बैलिस्टिक मिज़ाइल को कामयाबी से रोक दिया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ममलकत अपने शहरियों, सरहदों और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखे हुए है। दूसरी जानिब यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत और ईरान से मुंसलिक हौसी ग्रुप की जानिब से भी मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। इन दावों के हवाले से मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जबकि मुतअद्दिद इत्तलाआत की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। अमरीका और ईरान के दरमियान आबनाए हरमज़ से मुतल्लिक बयानात और इक़दामात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायाँ इज़ाफ़ा देखा गया। तवानाई के माहिरीन के मुताबिक आबनाए हरमज़ दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुज़रगाहों में शामिल है, जहाँ से आलमी सतह पर खाम तेल और कुदरती गैस की बड़ी मिकदार गुजरती है। इसी वजह से इस इलाके में पैदा होने वाली हर नई कशीदगी आलमी तवानाई मार्केट को मुतासिर कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों ने तमाम फ़रीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी और मसाइल के सफ़ारती हल पर जोर दिया है, ताकि खित्ते में मज़ीद कशीदगी से बचा जा सके। खलीजी खित्ते में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से मज़ीद पेश रफ्त और आलमी मंडी पर असरात का जायज़ा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ फ़रीक़ों की जानिब से नए बयानात और दावे सामने आ रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उर्दन, बहरीन और कुवैत में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब बहरीन की वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की है कि मंडे के रोज़ मुल्क में 2 मरतबा मिसाइल अलर्ट के सायरन बजाए गए और एहतियाती तदाबीर के तहत शहरियों और मुकीम अफराद को करीबी महफूज मकामात पर जाने की हिदायत की गई। ताहम मुख्तलिफ वाक़यात से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात और आज़ादाना तस्दीक का अमल जारी है। इधर ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान खित्ते में मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए कतर, पाकिस्तान और अमान की सालिसी में सफारती राबिते जारी रखे हुए है, आके तनाज़े को मुज़ाकरात के ज़रिए कम किया जा सके। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने आबनाए हरम से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर मुजवज़ा टोल या फ़ीस से मुताल्लिक मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों से सिर्फ गुजरने पर लाज़मी टोल वसूल करने की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं और तंजीम इसकी मुखालफत करती है। अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रहती है तो इसके असरात सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रह सकते। आलमी मंडी में खाम तेल और ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। शिपिंग, दिरामदात और बरामदात की लागत बढ़ने से मुख्तलिफ अशियाए ज़रूरिया महंगी हो सकती है। बैनुल-अक़वामी तिजारत और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। सरमायाकारों और मालियाती मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। फ़ज़ाई सफ़र और मुसाफिरों पर क्या असर पड़ सकता है? माहिरीन के मुताबिक खलीजी खित्ते में कशीदगी बढ़ने की सूरत में बाज़ एयरलाइंस एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकती हैं। बाज़ फ़िज़ाई रास्तों में आर्ज़ी तब्दीली, मखसूस रूट्स पर परवाज़ों के दौरानिये में इजाफ़ा, बाज़ परवाज़ों में ताख़ीर या शेड्यूल की तब्दीली, सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद सख्त किए जाना। अगर फ्यूल की कीमतें ज़्यादा अरसे तक बुलंद रहे तो मुस्तक़बिल में फ़िज़ाई किरायों पर भी असर पड़ सकता है। ताहम इस वक्त तमाम एयरपोर्ट्स या तमाम परवाज़ें मुतासिर नहीं हैं और ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस अपनी परवाज़ें मुतालिका एविएशन हुक्काम की हिदायत के मुताबिक मामूल के मुताबिक चला रही है। इस सूरत हाल में मुसाफिरों के लिए अहम मशवरा है कि अगर आप सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, कुवैत,
ओमान या दीगर खलीजी ममालिक का सफ़र करने वाले हैं तो रवानगी से पहले अपनी एयरलाइन से परवाज की ताज़ा सूरत हाल ज़रूर चेक करें। एयरपोर्ट मुकर्ररा वक्त से पहले पहुंचे, क्योंकि इजाफी सिक्योरिटी चेक मुमकिन है। सिर्फ सरकारी एयरलाइन, सोल एविएशन या एयरपोर्ट हुक्काम की मालूमात पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका खबरों से गुरेज करें। सफ़र से कबल अपनी वजारत खारजा या मुतालिका सफारत खाने की ताज़ा तरीन ट्रैवल एडवाइजरी ज़रूर चेक करें। टिकट बुक करते वक्त ऐसी एयरलाइन का इंतखाब करें जो तब्दीली या मनसूखी की लचकदार पॉलिसी फराहम करती हो, ताकि गैर मामूली हालात में माली नुकसान कम हो। फिलहाल मुख्तलिफ ममालिक और मुतालिका इदारों की जानिब से मुसलसल नए बयानात और सरकारी मालूमात जारी की जा रही हैं। सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो सकती है, इसलिए किसी भी खबर या दावे को हतमी समझने के बजाय मुस्तनद सरकारी ज़राए से तस्दीक करना ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि अगर सिफारती कोशिशें कामयाब रहती हैं तो खित्ते में कशीदगी में कमी आ सकती है, जबकि आलमी बरादरी भी यही चाहती है कि इख्तिलाफात जंग के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाए।